हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। समाज में चलती हुई कुछ गतिविधियों को देखते हुए बहुत दुख होता है। हम मतलब इतनी अच्छी सेंचुरी में रह रहे हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं और अपने आप को बड़ी फक्र से स्वतंत्र कहते हैं। लेकिन आपने पहले मैं इस बात को विराम देके अपनी बात को दूसरी जगह ले जाना चाहूंगी। कभी आपने सोचा, मैं उन बच्चों को कह रही हूँ जो बच्चे एजुकेशन को कुछ समझ नहीं रहे, समझना ही नहीं चाह रहे। एजुकेशन सिर्फ उनको किताबी ज्ञान दिखता है। 90% बनाओ, 86% बनाओ, 84% बनाओ, दैट्स इट। यह एजुकेशन नहीं है। यह सिर्फ पैसों में दी गई कागज की रत्तियां हैं जो आपके जीवन को जीने की कला कतई नहीं सिखाती है। आप सोचिए, थोड़ा सा मंथन करो, हो क्या गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा सोचो। आपने कभी सोचा 8 वर्षीय बालक पेपर बेचते बेचते कैसे राष्ट्रपति जी हो गए? एक मंदबुद्धि बालक जिसे स्कूल से निकाल दिया गया और वह जिस लाइट में हम बैठे हैं उसके आविष्कारक हो गए। 70 से 75 साल का व्यक्ति बिना थके, मैं उनकी राजनीतिक उपलब्धियां वगैरह किसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये तो सत्य है ना कि बिना थके काम कर रहे हैं, हमें दिख रहे हैं और हम 19 साल की उम्र में थक रहे हैं। कैसे, क्या करेंगे आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता। जो है स्टील बेच के, लोहा बेच के टाटा जैसा ब्रांड बना लिया, एक ने जूता बेच के बाटा जैसा ब्रांड बना लिया। उस साले हमारी सोच पता नहीं क्या है। मैं क्या ही कहूं, मतलब मुझे बहुत 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 तकलीफ होती है। शिक्षा का मायना हम समझ ही नहीं सके। इसको समझो, जो जीवित जीवित उदाहरण है। अगर आपको लगता है कि मैडम की बातें तकियानुसी है, इसमें दम नहीं है, तो जो जीवित उदाहरण है उनको देखो, सीख लो और आगे बढ़ो। क्या करेंगे आप लोग? क्या नौकरी चाहिए? किसी के घर जाके हमें गुलामी करनी है? देखो, एक मेरा एक सीधा सा फंडा है। ठीक है, आप बहुत बहुत सारी नौकरी ऐसी होती है बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की कि हमें पता ही नहीं चलता हम नौकर हैं, मालिक हैं। या बहुत सारी जैसे मार्केटिंग की जो बड़े लेवल पर ग्लोबल मार्केटिंग होती है, ये मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ। छोटी मोटी नौकरी देखिए, किसी के महलों महलों के गुलाम रहो, किसी के महलों के गुलाम रहो, उससे अच्छा है अपने झोपड़ी के बादशाह रहो। बहुत बहुत मतलब बहुत सस्ते में बहुत महंगी बात बता रही हूँ कि किसी के महलों में जाकर आप गुलाम बनो, उससे अच्छा है कि आप अपनी झोपड़ी के बादशाह रहो, अपनी झोपड़ी के मालिक रहो। अपने आप को कमजोर नहीं, मजबूत बनाओ। और यह एक सही डायरेक्शन, सही शिक्षा शिक्षा से ही आएगा। कैसे मिलेगी? हर चीज से सीखो। हर व्यक्ति में, अगर आप सुबह से जगते हैं और शाम तक सो रहे हैं, आप 10 लोगों से मिल रहे हैं, उन 10 लोगों में एक बात तो ऐसी होगी जो जबरदस्त होगी, उससे सीखो। जरूरी नहीं किताब में लगे हैं हम, पढ़े हैं हम, कुछ नहीं होता। जीवन बहुत बड़ा है। जीवन का लोग कहते हैं कि जो स्कूल में सिखाते हैं वो बाद में काम नहीं आता, लेकिन अगर आप सीखने की प्रवृत्ति हर जगह रखते हैं तो डेफिनेटली हर जगह हर चीज काम आती है। मजबूत बनने की मैं बात कर रही हूँ। मजबूत बनो शेर की भांति कि कोई देख लेना तो दिमाग खराब हो जाए, रास्ता दे दे। आप अगर 4 व्हीलर में सफर कर रहे हैं, आप ऐसे लगाइए कि आपके कार के सामने बहुत सारी बकरियां आ गई, उस बकरियों को हटाने के लिए आप दे हॉर्न दे हॉर्न दे हॉर्न हॉर्न बजाएंगे, ठीक है। लेकिन वही, बहुत सारी बकरियों की बात कर रही हूँ, लेकिन वही अगर एक शेर आ जाए ना, तो आप लोग पहले उस शेर को निकलने देंगे, उसके बाद आप अपनी गाड़ी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा बोला लेकिन बहुत समझाने योग्य आपको बातें बोली। समझ जाए तो आपकी इच्छा, मैं तो रोज जगाऊंगी, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।